परिवार के अंदर कुछ लोगों के तो आलू प्याज और लहसुन का त्याग रहता है, और कुछ जैसे लोगों के नहीं रहता है। उसी किचन में त्याग जिनके है उनका भी भोजन बनता है, और उसी किचन में जो है आलू प्याज और लहसुन के भी व्यंजन बनते हैं। तो उसमें जिनका त्याग है उनको भी कोई दोष आता है क्या? देखो, सबसे पहला तो अशुभ कर्म उसने किया जिस घर में ऐसा है कि उसे एक आचार विचार वाले परिवार नहीं मिल पाया। ये भी एक अशुभ कर्म है। कोई ना कोई अशुभ कर्म किया हुआ। क्यों किया होगा ऐसा कर्म? उसने कभी अच्छे कुल में जन्म लेकर के बुरे व्यक्तियों की संगति की होगी। शराब का त्याग करके एक दिन मैंने प्रवचन दिया था राजन बाबू कि शराब को छोड़ना सरल है, शराबी को छोड़ना कठिन है। गुटखा छोड़ना सरल है, गुटखा खाने वाले को छोड़ना कठिन है। पाप को छोड़ना सरल है, पापी को छोड़ना कठिन है। हम मांस नहीं खाएंगे, लेकिन मांसाहारी का के लिए हम व्यापार भी नहीं करेंगे। कितना कठिन है? बहुत कठिन है। तो बस यही स्थिति होती है कि ऐसा क्यों होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे आचार वाले थे, लेकिन हमने संगति बुरे आचार से कर ली। हम जैन थे, हमने जाकर के ऐसे मांसाहारी के साथ दोस्ती कर ली, ऐसे मांसाहारी व्यापार कर लिया, ऐसा धंधा पानी कर लिया। अब उस समय ये कर्म बन गया कि आपको अपने आचार विचार वालों से ही संबंध जोड़ना चाहिए, अपना दोस्त बनाना चाहिए, अपना पड़ोसी बनाना चाहिए, अपना ब्याही जी बनाना चाहिए। लेकिन उस समय तुमने ये ध्यान नहीं दिया, तो उस कारण से कर्म बन गया कि अब तुम्हारे परिवार में भी तुम जन्म लोगे तो सारे परिवार के लोग अलग अलग विचार वाले होंगे। तुम आलू प्याज नहीं खाओगे, लेकिन दूसरा खाएगा। तो ये सारी चीजें क्यों है? कई बार तो ऐसा होता है कि पति खाता है, पत्नी नहीं खाती, और पत्नी खाती है और पति नहीं खाता, ये भी होता है। तो ये क्यों हुआ? ये जब हमने कभी पूर्व भाव में कोई ऐसा कर्म किया होगा कि अपने आचारों के मेल न खा करके हमने किसी के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर लिया होगा, उसको विवाह कर लिया होगा, और बिल्कुल मालूम था कि इसका आचार विचार ठीक नहीं है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं था आचार विचार से, हमें तो अपने मन से मतलब था। तो ये कर्म ऐसे बंध जाते हैं। अब उसका तरीका एक ही है कि पहले समझाने का प्रयास करें। यदि नहीं समझते हैं तो बस यही है, अपना अपना कर्म, अपना अपना धर्म, उसके लिए पश्चाताप यही करना चाहिए। देखो हमारा कैसा है कि हम सारे परिवार में एक होकर के भी एक समान शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को उससे मौन, दोष वादे चमौन्य। हमारे यहाँ पूज्यपाद स्वामी ने कहा, जिस दोष का हम निराकरण न कर पाए, दोष वादे चमौन्य, मौन धारण कर लेना चाहिए। अपने आप को बचाते हुए घर में चल रहा है अपना, उसमें तुम्हारे लिए दोष नहीं आएगा।